नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम अनिवार्य संस्कृत का तीसरा पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ने वाले हैं। अनिवार्य संस्कृत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, क्योंकि अनिवार्य संस्कृत से टोटल 14 नंबर के प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न आते हैं, एक गद्य से और एक पद्य से। दोनों में आपको उसका हिंदी अनुवाद लिखना रहता है और 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए और 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद के लिए मिलते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए पाठ पर आते हैं। पाठ का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, अर्थात आत्मज्ञान ही सर्वज्ञान है। जो आत्मज्ञानी होता है वह सर्वज्ञ, यानी कि अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो वही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, पाठ पर आते हैं कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम् उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, क्या कहते हैं? मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, हे मैत्री, उद्देश्यन अहम अस्मात् स्थानदस्। क्या उद्देश्यन मतलब, उद्यासन मतलब होता है कि ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात मैं ऊपर जाने वाला हूँ। अहम मतलब मैं, अस्मात् मतलब इससे, स्थान आत अस्मि, इस स्थान से मैं ऊपर जाने वाला। इसका शब्दार्थ होगा कि मैं याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। अगर इसका भावार्थ देखें तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ आश्रम से, ये जो मैं अभी गृहस्थ आश्रम में हूँ उससे ऊपर, यानी कि अर्थात अब मैं पारिव्राज्य आश्रम में जाने वाला हूँ। तो ततस्तनी अन्य कात्यायना विच्छेदम करवाणी इति। क्या अब क्या बोल रहे हैं? क्या ततस्ते अनया, अर्थात कि अतः अब ततस्तनी अन्य कात्यायना, तुम्हारे और कात्यायनी के बीच में विच्छेदम बंटवारा करवाण कर देता हूँ। इति मतलब ऐसा कहते हैं। अब कात्यायनी कौन है? कात्यायनी बेसिकली देखिए, जो याज्ञवल्क्य थे उनकी 2 पत्नी थी, एक मैत्री और दूसरा कात्यायनी। तो वही ये कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, अतः तुम्हारे और कात्यायनी के बीच में विच्छेदम यानी कि बंटवारा करवाणी कर देता हूँ। इति मतलब ऐसा वह कहते हैं। कौन कहते हैं? याज्ञवल्क्य। किससे कह रहे हैं? मैत्रेयी से कह रहे हैं। फिर आगे क्या है? मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी कहती हैं क्या? यद इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन यानी कि धन से पूर्ण स्यात् परिपूर्ण हो जाए, तत्किम तब क्या, तेन अहम अमृता, कि क्या उससे, अहम मतलब मुझे, अमृता क्या उससे, अहम मतलब मैं, अमृता मतलब अमर, श्याम इति हो जाऊंगी। मैत्रेयी क्या कह रही हैं कि यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या उसे पाकर मैं अमर हो जाऊंगी? यह उनका प्रश्न है याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? नेति, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। फिर क्या है? यथ एव उपकरणम वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। क्या कह रहे हैं कि यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, अर्थात क्या कि तुम्हारा, कि यथ व उपकरणम वात, कि अगर तुम्हें सभी उपकरणों से क्या कर दिया जाए, परिपूर्ण कर दिया जाए, अर्थात तुम्हें संपूर्ण धन मिल जाए, यानी कि जो संपूर्ण तुम भोग विलास पा जाओ, फिर भी जीवन तथैव जीवनम ते जीवनम स्यात्, यह जीवन ही रहेगा, अर्थात तुम्हें अमरता प्राप्त नहीं होगी अगर तुम्हें संपूर्ण भोग विलास भी मिल जाए तब भी। फिर आगे क्या है कि अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। क्या कि संपत्ति से, यानी कि अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, वित्तेन मतलब होता है संपत्ति से, अमृतत्व से, अमृत तत्व की आशा, तु न आशा अस्ति। यहाँ पर जो नाशास्ति है ना, इसका संधिविच्छेद कीजिए, न आशा अस्ति। क्या? वित्तेन यानी कि धन से, अमृत तत्व से, अमृत तत्व की
आशा नहीं की जा सकती। अर्थात आपके पास अगर संपूर्ण धन भी आ जाए तो अमृत तत्व आपको नहीं प्राप्त होगा। आगे क्या है, सा मैत्रेयी उवाच। फिर मैत्रेयी बोलती है, सा मतलब यहाँ पर वह होता है, स्त्रीलिंग के लिए सा प्रयोग किया जाता है। सा मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी कहती हैं क्या, येन अहम न अमृताम श्याम किमहम तेन कुर्याम। क्या कि येन अहम, जिससे, अहम मतलब मुझे, जिससे मैं, येन मतलब जिससे, अहम मतलब मैं, न मतलब नहीं, अमृता मतलब अमर, श्याम होंगी, किम अहम क्या, अहम मैं, तेन उसका कुर्याम करूँगी। क्या कि जिस, ये मतलब जिससे अहम मैं अमर नहीं होंगी, उस चीज़ का मैं क्या करूँगी। अब क्या है, यद एव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, कि यदि हे भगवान, भगवान यहाँ पर किसको संबोधित करें, यहाँ पर मैत्रेयी जो है वो याज्ञवल्क्य को भगवान संबोधित करेंगे, अर्थात हे भगवान, भगवान वो एक तरह से सर्वनाम के रूप में प्रयोग करेंगे, एक तरह से उनको उनके नाम की बजाय भगवान नाम से संबोधित करेंगे कि हे भगवान, यद एव भगवान, यद हे भगवान, यदि केवल अमृत तत्व साधन हम जानत, कि अगर आप केवल कि अमृत तत्व साधन अगर आप जानते हैं तो केवल मुझे वही तदेव में ब्रूहि, केवल वही मुझे बता दीजिए। तदेव में ब्रूहि मतलब मुझे बता दीजिए। क्या कि यदि आप, हे भगवान, यदि आप केवल यदि आप अमृत तत्व साधन को जानते हैं, तो अमृत तत्व की साधना को जानते हैं तो केवल मुझे वही बता दीजिए। सीधा अर्थ यही है। आगे क्या है कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य को बोलते हैं क्या, प्रिया नः सतीम त्वं प्रिय भास से। क्या कह रहे हैं कि नः सतीम त्वं प्रिय भास से, कि त्वं प्रियम भास से, तुम प्रिय बोल रही हो, प्रिया हे मेरी प्रिय, न सती तुम मुझसे क्या बोल रही हो, प्रिय बोल रही हो, हे सतीवता मेरी पत्नी, तुम मुझसे क्या, मुझसे प्रिय बोल रही है। अर्थात जो आपने बोला वो मैं गौर करता हूँ उस बात पर और कहता हूँ क्या कि ए ही उपविश्व व्याख्यास्मि ते अमृत तत्व साधनम, कि ए ही अर्थात कि सुनिए, मैं तुम्हें अमृत तत्व की साधना की व्याख्या करता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। ए मतलब यहीं, उपवश मतलब बैठिए, व्याख्यास में व्याख्या कर रहा हूँ, ते अमृत तत्व साधना, आपसे अमृत तत्व की साधना की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। ए मतलब यहीं बैठिए और सुनिए। अब आगे क्या, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोलते हैं, बहुत ही अच्छी रचना है, बहुत ही अच्छे शब्द हैं कि न व अरे मैत्रेयी, न व का अर्थ आपको आगे देखने को मिलेगा। अरे मैत्रेयी मतलब हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। यहाँ से अगर आप शब्दार्थ लेंगे तो निकल कर आएगा कि पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, लेकिन जो ये ना वा है ये यहाँ पर प्रयुक्त होगा कि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। नवा अगर तो यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर आकर जुड़ेगा कि हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनास्तु वै कामाय प्रति प्रियो भवति। आत्मनास्तु मतलब, आत्मनास्तु मतलब अपनी कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। इसके अगर आप इसके अर्थ को अच्छे से समझें तब आप समझ पाएंगे यहाँ पर याज्ञवल्क्य क्या कहना चाह रहे हैं। याज्ञवल्क्य बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हमें लगता है कि हम उसके गुणों के कारण प्रभावित हो रहे हैं, किंतु ऐसा है नहीं। बेसिकली हम लोग एक मापदंड रखते हैं अपने हिसाब से, जो उस मापदंड पर खड़ा हो जाता है हम उसे अच्छा या बुरा मान लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम उसी को ये कह रहे हैं कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। आगे बात करते हैं। न व अरे जायाया कामाय जाया प्रिय भवति, कि न ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, आत्मनस्तु व कामाय जाया प्रिय भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ठीक उसी प्रकार जैसा उन्होंने कहा था कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। ठीक उसी प्रकार पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना के लिए प्रिय होती है। उसी प्रकार आगे बताते हैं, न व अरे पुत्रस्य वित्तस्य च, क्या कि पुत्र और धन
पुत्र और धन कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। क्या कि पुत्र की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि अपितु क्या आत्मनस्तु व कामाय पुत्रो वित्तम च प्रियम भवति। दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं, पुत्र और वित्त। क्या अपनी के पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है। ठीक उसी प्रकार और क्या लग गया है ना, तो और वित्त यानी कि धन की कामना के लिए धन प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए धन प्रिय होता है। फिर क्या है, न व अरे सर्वस्य, सभी लोग जो है संसार में वो कामाय सर्वम प्रियम भवति, सभी लोग यानी कि जन है वह जन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, तस्माद आत्मा व अरे मैत्री। क्या तस्माद व आत्मा व अरे मैत्री, क्या जो तस्माद यानी कि जो अपनी आत्मा है वही क्या है, देखने योग्य है। हे मैत्री, दृष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्य मंतव्य निधिध्य, क्या निधिध्य स्थितवश्य, क्या कि जो अपनी आत्मा है, हे मैत्री तस्माद आत्मा जो अपनी आत्मा है वही दृष्टव्य देखने योग्य, दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य, निधिध्य स्थित क्या ध्यान लगाने योग्य। केवल अपनी ही आत्मा क्या है, देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मा खलु दर्शनेन इद सर्वविदितम भवति। आत्मदर्शन से ही यह सब संसार, यहाँ सब कुछ, यह सर्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या आत्मदर्शन से ही सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो पाठ का नाम था वही अंतिम में एक तरह से आप कह सकते हैं बात कही गई है कि आत्मदर्शन से ही सर्व ज्ञान हो जाता है। तो ठीक यहीं पर पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।